जब रिकॉर्डिंग का दिख जाएगा तो स्टार्ट कर देना। रिकॉर्डिंग दिख ओके रहा मैम। है, स्टार्ट करो। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे आज का मेरा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी। सबसे पहले मैं विद्यालय और समाज के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों की सबसे पहली पाठशाला परिवार होता है और वो परिवार से ही सबसे पहले पढ़ता है, सीखता है और समझता है। यदि समाज से सबसे पहले इंटरेक्शन होता है तो वह जगह विद्यालय होता है। समाज को जानने के लिए बच्चा विद्यालय जाता है और विद्यालय सिर्फ वह चार दीवारें नहीं होती है, या वह सिर्फ स्थान नहीं होता है जहाँ के बच्चों को एजुकेट किया जाता है, बल्कि एक मार्ग होता है जिस पर चलकर वह अच्छा नागरिक बनने की तैयारी करता है। सबसे पहला केंद्र विद्यालय होता है। अब समाज की बात करते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जाहिर सी बात है वह हमेशा समाज से ही जुड़ा रहता है, उसी के साथ सबसे ज्यादा अपना जीवन व्यतीत करता है। अब वह महत्वपूर्ण जीवन के आधार पर विद्यालय एवं समाज के बारे में एवं कैसे एक शिक्षक अपनी भूमिका निभाता है इनको जोड़ने में। तो आज का मेरा टॉपिक है विद्यालय को समाज से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका। A teacher who teaches children deserve more honor than parents। ये अरिस्टोटल के अनुसार बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षक माता पिता से अधिक सम्मान पाते हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं और जीवन भी देते हैं, और जीवन में शिक्षक ही बच्चों को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। विद्यालय को समाज से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक ही वह आधार है जिस पर आदर्श समाज की संपूर्ण इमारत खड़ी की जा सकती है, क्योंकि शिक्षित समाज ही आदर्श समाज की ओर अग्रसर होता है। अशिक्षित लोग आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते, और इस संबंध में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है। आधुनिक समाज में आदर्श भारतीय समाज से तात्पर्य है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से उन्नत हो, समाज सेवा को कर्तव्य समझते हो, सांस्कृतिक दृष्टि से सहिष्णु व चरित्रवान हो, और वह किसी व्यवसाय में निपुण हो, समाज व राष्ट्र के अनुकूल आचार विचार वाला हो, लोकतंत्र में उसकी आस्था हो और वह अपने अधिकार का सही प्रयोग करे तथा कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। समाज ऐसा हो जहाँ विभिन्न जातियां हो, परंतु जातियां आधार पर कोई वर्ग भेद न हो। अनेक संस्कृतियां तो हो, परंतु उनमें आपसी द्वेष ना हो। कोई धर्म के नाम पर संघर्ष ना करे, अपना आर्थिक विकास तो करे लेकिन किसी का शोषण ना करे। जिसका दृष्टिकोण जागरूक हो, व्यापक हो, वही समाज शिक्षा को नई दिशा प्रदान कर उसको महत्व को और भी अधिक महत्वपूर्ण देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम थी। इससे क्या थे कि लोग जात पात इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास करते थे, और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया तो आज के समय 69.3% लिटरेसी रेट है। तो इसमें क्या है कि ना लोगों के बीच जातीय आधार पे कोई मतलब संदर्भ रह गया है, और ना ही धर्म के आधार पर चीजें हैं, पर आज बहुत कम हो गई हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो आत्म प्रेरणा है वो शिक्षक ही होता है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं, अपितु समूह में व्यक्तियों के बीच में होने वाले अंतः जटिल क्रियाओं से है। The term society refers not to group of people but to the complex pattern in the form of interaction that rise among and between them। ये लैपियर्ड के अनुसार था। फिर हम बात करते हैं विद्यालय तथा समाज में संबंध। वर्तमान में प्रायः सभी देशों में शिक्षा व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। इसलिए किसी भी देश में विद्यालय और समाज के बीच संबंध देश विशेष के शासन तंत्र और उसके समाज के स्वरूप, इन दो तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है और शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। लोकतंत्र स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए जन शिक्षा का उत्तरदायित्व को निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है। इस कार्य में वह समाज का सहयोग ले रहा है। वर्तमान में हमारे देश में कुछ विद्यालय समाज द्वारा चलाए जा रहे हैं और इन्हें क्रमशः सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय करते हैं। कोई समाज अथवा राज्य विद्यालयों की स्थापना अपनी भावी पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए करता है, और इस रूप में वह विद्यालय समाज के बच्चों को वांछित विकास करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इस रूप में विद्यालय व्यक्ति एवं समाज के निर्माणकर्ता होते हैं। उपरोक्त सभी बातें शिक्षा के अंतर्गत आती हैं और शिक्षक ही एकमात्र ऐसी कड़ी है जो इन सभी को सही शिक्षा
द्वारा विद्यालय व समाज से जोड़ने में सेतु का कार्य करता है। विद्यालय शब्द से तात्पर्य है शिक्षा या विद्या देने के स्थान से है, जहाँ शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है तथा जहाँ बालकों के वांछित विकास हेतु शिक्षा प्रदान की जाती है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार विद्यालय शिक्षा के 3 अंग हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज। टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी। टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं। अतः विद्यालय को एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में माना जा सकता है जहां बालक अपनी योग्यताएं, क्षमताएं और रुचियों के अनुसार अपना विकास करते हैं। जैसे जे.एस. रॉस के अनुसार विद्यालय सब मनुष्य द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं जिससे समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। विद्यालय में शिक्षक एवं उचित पाठ्यक्रम तैयार करके वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए बालकों समाज को एक उपयोगी नागरिक बनाता है जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण हो सके। फिर हम आते हैं रोल ऑफ टीचर। प्राचीन काल में विद्यालयों में शिक्षक द्वारा केवल समाज के गिने चुने व्यक्तियों को ही शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु आज समाज के सभी सदस्यों के लिए एक निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। अतः इस दृष्टिकोण से भी न सिर्फ केवल विद्यालय बल्कि विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक को कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। विद्यालय व समाज के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। वह दोनों अपनी अपनी उन्नति के लिए एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। किसी भी समाज का विकास योजनाओं से नहीं बल्कि इसके नागरिकों के विकास पर निर्भर करता है और ये विकास विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा ही संभव है। और यही कारण है कि समाज भी अपनी राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं एवं आदर्शों की पूर्ति के लिए विद्यालयों का निर्माण करता है। अतः विद्यालय व समाज तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन्हें जोड़ने वाली कड़ी के रूप में शिक्षक भी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक शिक्षक की भूमिका विद्यालय और समाज को जोड़ने की होती है। वह विभिन्न प्रयासों के माध्यम से समाज को विद्यालय के निकट तथा विद्यालय को समाज के निकट लाता है। शिक्षा के प्रयास निम्नवत है शिक्षक के। पहला है विद्यालय को पौर्ण शिक्षा का केंद्र बनाना। शिक्षक विद्यालय को पौर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में बना सकता है। वह अभिभावकों तथा अशिक्षित प्रौढ़ों को सप्ताह में एक बार बुला के शिक्षित कर सकता है। उनके बालकों के विषय में मनोवैज्ञानिक रूप से समझा सकता है। उन्हें लिखना, पढ़ना तथा गिनना सिखाया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों पर उन्हें बुलाया जा सकता है। उनके करियर की काउंसलिंग कर सकता है और साथ ही साथ उनके बच्चों की समस्याओं पर चर्चा भी कर सकता है। इस केंद्र से एक तो वह साक्षर हो सकेंगे, दूसरी ओर अपने बालकों की आवश्यकताओं पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचना प्रारंभ कर देंगे। तीसरा, वो समाज को विद्यालय से जोड़ने को कार्य भी कर सकेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है चलचित्र, फिल्म शो एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था करना, टू अरेंज फिल्म शो एंड एक्सिबिशन। एक शिक्षक समय समय पर चलचित्र, बालकों द्वारा बनाए गए मॉडल, आर्ट एवं क्राफ्ट आदि की प्रदर्शनी लगा सकता है। समाज के विभिन्न कार्यों में संलग्न व्यक्ति को फिल्मों के माध्यम से समाज के बारे में उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रदर्शनी शिक्षक द्वारा लगाने पर समाज और विद्यालय को जोड़ने वाली एक कड़ी शिक्षक बन जाता है। तीसरा पॉइंट है मेलों और तथा विद्यालयों उत्सवों में के आयोजनों में अभिभावकों को निमंत्रण देना, टू इनवाइट पेरेंट्स टू द फेयर्स एंड फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल। शिक्षक समुदाय को विद्यालय के निकट लाने के लिए विद्यालय में मनाए जाने वाले मेले, उत्सवों तथा त्योहारों पर उन्हें आमंत्रित कर सकता है। इनमें भाग लेने के लिए स्थानीय लोगों को भी बुलाया जा सकता है। इससे विद्यालय तथा समाज एक दूसरे के निकट आएंगे। फोर्थ पॉइंट है सूचना प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। शिक्षक विद्यालय को समाज के निकट लाने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हें प्रदान कर सकता है। ये सूचनाएं उनके बालकों के करियर, भविष्य, रोजगार के अवसरों तथा वित्तीय सहायता एवं सरकारी योजनाओं, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है समाज सेवा केंद्रों का निर्माण, बिल्डिंग सोशल सर्विस सेंटर्स। विद्यालयों में समाज सेवा में रुचि लेने वाले लोगों, छात्रों तथा शिक्षकों को मिलाकर शिक्षक समाज सेवा केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं। एनएसएस द्वारा छात्रों तथा अन्य शिक्षकों
और स्थानीय लोगों को मिलाकर ऐसा केंद्र बनाया जा सकता है जो आपातकाल, बाढ़, सूखा, भूस्खलन तथा दुर्घटनाओं में लोगों की तत्काल मदद कर सके। कंक्लूजन, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिक्षक विद्यालय तथा समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की महत्ता को डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बताया है। शिक्षक का समाज में स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह एक भावी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं को हस्तांतरण करने का केंद्र है और सभ्यताओं के प्रकाश करने को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। थैंक यू मैम। ठीक है दीपा, किसी को कुछ पूछना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है तैयार कर लो।